हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 7,267 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज आउट हुई हैं गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स में। बेसिकली ये EMRS दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जहाँ पे 6th to 12th तक के जो ट्राइबल बच्चे हैं वो पढ़ते हैं इन स्कूल्स में। दैट्स वाई स्कूल्स मोस्टली रिमोट एरियाज में लोकेट होते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट्स आउट हुई हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, एज क्या है अप्लाई करने के लिए, एंड आल्सो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के टोटल 225 पोस्ट्स आउट हुई है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास PG प्लस BEd करके है तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से PGTs दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पे 1460 वैकेंसीज आउट हुई है। एंड जो क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए दैट अगर आपके पास PG प्लस BEd है तो आप PGTs दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किन किन सब्जेक्ट्स में आउट हुई है तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखेंगे TGTs दैट इज ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर की टोटल 3,962 वैकेंसीज आउट हुई है। एंड जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए आपके पास, तो आप TGTs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसी तरह से फीमेल स्टाफ नर्स के यहाँ पे 550 वैकेंसीज आउट हुई है। एंड अगर आपके पास BSc नर्सिंग करके तो आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की बात करें तो टोटल 635 वैकेंसीज आउट हुई है हॉस्टल वार्डन की। एंड जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसी तरह से अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे 61 टोटल वैकेंसीज आउट हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन होनी चाहिए बट कॉमर्स में। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है कॉमर्स में तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम JSA दैट इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 228 वैकेंसीज आउट हुई है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है JSA के लिए दैट इज़ 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट, तो वो JSA के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ इसी तरह से अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 146 वैकेंसीज आउट हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट अगर आपके पास 10th पास है प्लस आपके पास देन डिप्लोमा भी होना चाहिए, या आपके पास 12th पास इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 12th, तो देन आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे ये 7,267 वैकेंसीज। नाउ अब अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे लेवल 12 की पे स्किल रहती है दैट इज 78,800 टू 2,09,200। इस तरह से PGT टीचर्स की यहाँ पे लेवल 8 की रहती है। TGT टीचर्स को यहाँ पे लेवल 7 की पे स्किल रहती है। इसी तरह से लाइब्रेरियन की बात करें तो लेवल 7। इस तरह से यहाँ पे आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे लेवल 6। इस तरह से अगर हम फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो लेवल 5। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो यहाँ पे लेवल 5 की पे स्किल रहती है। इसी तरह से अकाउंटेंट के लिए लेवल 6, JSA के लिए लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 की पे स्केल रहती है। नाउ अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से PGT टीचर के लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट, TGT टीचर के लिए 35 ईयर्स हैं, अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर्स, लैब अटेंडेंट के लिए 30 ईयर्स, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 ईयर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इज़ 30 ईयर्स। बाकी जो कैटेगरीज होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है, वो आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PGT टीचर्स किन किन सब्जेक्ट्स में आउट हुए, दैट इज़ इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में एंड कंप्यूटर साइंस में। एंड इसी तरह से अगर हम TGT टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सोशल स्टडीज़ में, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में। बाकी यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं TGT टीचर्स में, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो। नाउ अब अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको अगर वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 500। PGT एंड TGT टीचर के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 उनको पे करना है। बट अगर हम जनरल कैटेगरीज़ की बात करें, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको अगर वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वह यहाँ पे उनको 2500 टोटल फ़ी पे करना पड़ेगा।
PGT एंड TGT टीचर के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 2000 एप्लीकेशन फ़ी है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है 1500 फ़ी। नाउ अब अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 19 सितंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो गया एंड 23 अक्टूबर को फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। सो अब आपको सिंपली ये जो NESTS की वेबसाइट है यहाँ पे आके आपको एक तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा, नीचे सिलेबस भी गिवन है तो आप ये जो नोटिस है ये आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यहीं पे आके इसमें टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड एग्जामिनेशन होता है तो इस नोटिफिकेशन में नीचे गिवन है तो आप इस वेबसाइट पे आके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड आल्सो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आप अपना फिल कर सकते हो। 23 अक्टूबर को लास्ट डेट है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 23 अक्टूबर तक। सो ये थी एक अपडेट विद दिस। हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।